गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप? बढ़िया। चलिए आज की क्लास हम अपने स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी क्लास का टॉपिक होगा देश की माटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कवि अपनी भावनाओं को दर्शाना चाहता है। वो अपनी देश के प्रति अपनी अच्छी भावनाएं रख रहा है। देश की माटी, देश का जल। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने। यहाँ पर कवि कहना चाहता है, हे भगवान, हे प्रभु, जो मेरे देश की माटी है, जो मेरे देश की माटी है उसे, और देश का जल, जो मेरे देश में पानी बहता है, नदियों में पानी बहता है, तालाबों में पानी होता है, कुओं में होता है, नलकूपों में होता है, सभी में। हमारे देश, हवा देश की, देश के फल। यहाँ पर कवि कह रहा है जो मेरे देश में हवा बह रही है वो, और मेरे देश के जितने भी फल हैं, जितने भी बागों में, बगीचों में, जहाँ भी खेतों में फल हैं, वो सरस बने प्रभु सरस बने। यहाँ पर कवि अपनी भावनाएं दर्शाना चाहता है, अपनी इच्छा दर्शाना चाहता है कि हे प्रभु, मेरे देश की मिट्टी, मेरे देश का जल, मेरे देश की हवा और मेरे देश के फल सरस बने। सरस का मतलब होता है मीठा, रस, रस से भरा हुआ। मेरे देश की मिट्टी में, जल में, हवा में और फलों में क्या भर जाए? रस भर जाए। और रस भर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सारा देश खुशहाल हो जाएगा। पानी मीठा होगा तो सभी स्वस्थ होंगे। ज़मीन अच्छी होगी तो फसल अच्छी होगी। अगर हवा चल रही है, अच्छी हवा चल रही है तो बहुत अच्छा है, सबको अच्छा लगता है। लेकिन जब आंधी तूफान आता है या हवा चलती ही नहीं है तो सबका जीना दुश्वार हो जाता है। और फल, अगर फल अच्छे होंगे तो देश के सभी जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सभी स्वस्थ होंगे। चलिए आगे चलते हैं। देश के घर और देश के घाट। यहाँ पर कवि कहना चाहता है मेरे देश के जो घर हैं और मेरे देश के जो घाट होते हैं, जो नदी के किनारे घाट होते हैं, वो घाट। देश के वन और देश के बाट। बाट का मतलब होता है रास्ता। हम रास्ते से जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, स्कूल में जाना है, कॉलेज में जाना है या कहीं भी जाना है। देश के वन, मेरे देश के वन, देश के बाट, मेरे देश में जितने भी रास्ते हैं वो सारे सरल बने प्रभु सरल बने। यहाँ पर कवि बताना चाहता है अपनी इच्छाएं, भाई मेरे देश में जितने भी घर हैं, मेरे देश में जितने भी घाट हैं, मेरे देश के जितने भी वन हैं, मेरे देश के जितने भी बाट हैं यानी रास्ते हैं, वे सभी क्या बन जाएं? सरल हो जाएं, सीधे हो जाएं, सुंदर हो जाएं। जो देश के घर हैं वो साफ़ सुथरे हों, देश के घाट हैं वो साफ़ सुथरे हों, वहाँ कूड़ा करकट ना जमा हो नदियों में। देश के वन, मेरे देश में जितने वन हैं वो साफ़ स्वच्छ हों। और देश के बाट, जो हमारे देश में रास्ते हैं गाँव में, शहरों में, वो सुंदर हो जाएं, अच्छे हो जाएं, यानी वहाँ कोई परेशानी ना आए। सरल बने प्रभु सरल बने। मेरे देश की ये सभी चीज़ें सरल हो जाएं, सुंदर हो जाएं। चलिए आगे चलते हैं। देश के तन और देश के मन। यहाँ पर कवि कहना चाहता है जो मेरे देश में लोग रहते हैं उनका तन, शरीर, बॉडी, वो क्या हो जाए? देखते हैं आगे क्या हो जाएगा। और देश के मन, और उन लोगों के मन, उनकी सोच, उनकी विचारधाराएं। देश के घर और मेरे देश में जितने भी घर हैं वो के भाई बहन, उन घरों में, मेरे देश के घरों में जितने भी भाई बहन रहते हैं, विमल बने
प्रभु विमल बने। यहाँ पर कवि बताना चाहता है अपनी इच्छाएं। देश के तन, यहाँ कवि कह रहा है कि हे परमात्मा, जो मेरे देश में जो लोग रहते हैं, जो बच्चे हैं, उनके तन, उनके मन, और मेरे देश में जितने भी भाई बहन हैं वो सभी विमल बने। मल का मतलब होता है कूड़ा करकट, विमल माने बिना मल के। यानी कि हे परमात्मा, मेरे देश में जितने भी लोग रहते हैं, उनके शरीर, उनके मन, उनके घर और मेरे देश के घर के भाई बहन विमल बन जाएं। यानी कि उनके मन में और तन में कोई भी कूड़ा करकट ना हो, गंदगी ना हो, उनका मन भी साफ हो, उनकी इच्छाएं अच्छी हों, उनकी विचारधाराएं अच्छी हों, और उनकी जो फिजिकल है, जो शरीर है, जो बॉडी है, वो स्ट्रांग हो। जिस प्रकार अब कोरोना समय में अगर हमारे देश के भाई बहनों का जो फिजिकल है, जो शारीरिक बनावट है, स्वास्थ्य है, अगर वो अच्छा नहीं होगा तो कोरोना उन्हें ले डूबेगा, उन्हें अपने संक्रमण में ले लेगा। अगर हमारे देश के सभी भाई बहनों का शरीर बढ़िया है, स्वस्थ है, तो कोरोना उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आशा करते हैं ये पोएम आपको अच्छी लगी होगी। अगर पोएम अच्छी लगे तो इस पोएम को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, उनको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर अच्छी लगे या ना भी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करें। चलिए एक बार रिवीजन ले लेते हैं हम। अभी हमने इसको पहले ट्रांसलेशन की थी हिंदी में, इनकी हिंदी बनाई थी। अब हम इसकी पोएम टाइप में एक थोड़ा सा सॉन्ग टाइप बनाते हैं। देश की माटी, देश का जल, हवा देश की, देश के फल, सरस बने प्रभु सरस बने, देश के घर और देश के घाट, देश के वन और देश के बाट, सरल बने प्रभु सरल बने, देश के तन और देश के मन, देश के घर के भाई बहन, विमल बने प्रभु विमल बने। तीसरी कक्षा के सभी छात्र इस पोएम को कृपया करके साउंड के साथ गुनगुना के इसको याद करें तो बहुत अच्छा आपको महसूस होगा और ये पोएम भी जल्दी याद हो जाएगी। इसी के साथ धन्यवाद।